रात के 11 बज चुके थे। कुल्लू के उस ऊंचे पहाड़ी बंगले में ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी साड़ी का पल्लू कसकर मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। सामने आदित्य खड़ा था, सफ़ेद शर्ट में, बाल हल्के बिखरे हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विशाखा, अब बस करो रोना। जो होना था वो हो चुका है। हम दोनों अब पति पत्नी हैं। उसकी आवाज़ नरम थी लेकिन बहुत मजबूत। मैं चीख उठी, पति पत्नी? तुमने मुझे रास्ते में ज़बरदस्ती उठा लिया, एंगेजमेंट हॉल में सबके सामने खड़ा कर दिया, कोर्ट के कागज़ों पर धोखे से साइन करवा लिया। आदित्य, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, पूरी नफ़रत। उसने मेरे पास आकर घुटनों पर बैठ गया। उसकी गर्मी उंगलियां मेरे ठंडे हाथों को छू रही थी। नफ़रत कर लो विशाखा, जितनी चाहो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें खुश करके रहूँगा। तुम मेरे बिना अधूरी हो और मैं तुम्हारे बिना। उस रात जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा और अनजान पल था। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाखा है। उम्र 28 साल। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे लंबे काले बाल कांधों पर लहराते हैं, आंखें बड़ी बड़ी और गहरी, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि इनमें पूरी दुनिया समा जाती है। जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लगता है जैसे कमरे में सुबह हो गई हो, लेकिन अंदर से मैं वो लड़की हूँ जो ज़िंदगी की हर चुनौती से लड़कर आई हूँ। कॉलेज का सफ़र शुरू होता है। मैं पहली बार मेडिकल कॉलेज दिल्ली में घुसी थी। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, नई उमंग, नई उम्मीदें, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट भी। थर्ड ईयर में दो लड़के पहले से ही पूरे कैंपस में मशहूर थे, ऋषभ और आदित्य। ऋषभ लंबा काठी, साफ सुथरा चेहरा, आंखों में डिसिप्लिन की चमक। वो आर्मी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था। क्लास में कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो सब ध्यान से सुनते। आदित्य ठीक उल्टा, आवारा टाइप, हमेशा मस्ती में रहता, पीछे की बेंच पर बैठकर जोक्स मारता, लड़कियों को हल्की फुल्की छेड़छाड़ करता, लेकिन पढ़ाई में दिमाग बहुत तेज था। दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे। छोटी छोटी बातों पर बहस, लड़ाई, कभी कैंटीन में धक्का मुक्की तक हो जाती थी। मेरी पहली मुलाकात ऋषभ से डिसेक्शन लैब में हुई। कैडेवर टेबल पर खड़े होकर मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अचानक ऋषभ मेरे पास आया। उसकी सफ़ेद शर्ट में वो बहुत सीरियस और आकर्षक लग रहा था। नहीं हो ना, घबराओ मत, स्कैल्पेल ऐसे पकड़ो। उसकी मजबूत उंगलियां मेरी उंगलियों पर पड़ी। बस 2 सेकंड का वो टच, मेरे पूरे बदन में एक शिराहन दौड़ गया। मैं शर्मा कर बोली, थैंक यू सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से हमारी बातें शुरू हो गई। लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठकर नोट्स शेयर करते। वो मुझे अपनी आर्मी की ड्रीम्स बताता, विशाखा मुझे देश की सेवा करनी है, बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन का सामना करना है। मैं सुनती और सोचती कि कितना समर्पित लड़का है। कभी कभी वो मुझे देखकर कहता, तुम्हारी आंखों में वो स्पार्क है जो अच्छे डॉक्टर बनने के लिए चाहिए। मेरी नज़र झुक जाती। आदित्य से मुलाकात कैंटीन में हुई। मैं अकेली चाय पी रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ आया और सीधे मेरे टेबल पर मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, फर्स्ट ईयर की नई खूबसूरत चिड़िया। नाम क्या है डॉक्टर साहिबा? मैं तुरंत जवाब दिया, चिड़िया नहीं विशाखा, और मैं डॉक्टर बनने आई हूँ, टाइम पास करने नहीं। उसने हंसते हुए कहा, तो फिर मेरी धड़कन चेक करो ना, कल से थोड़ी तेज़ हो गई है। लेकिन मैंने इग्नोर किया और हंस दी। धीरे धीरे आदित्य भी पास आने लगा। विशाखा, आज जब लैब के बाद कैफेटेरिया चले, मेरी ट्रीट। ऋषभ को जब पता चला तो वो नाराज़ हो गया। उस आवारा के साथ मत घूमो विशाखा, वो सिर्फ मस्ती करता है। मैं बीच में पड़ जाती, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज फेस्ट की वो अनोखी रात, पूरा कैंपस सजाया हुआ था, लाइट्स, म्यूज़िक स्टॉल्स। मैं स्टेज पर एक ग्रेसफुल डांस कर रही थी। दोनों पीछे बैठे देख रहे थे। डांस ख़त्म होने के बाद आदित्य आया। विशाखा, तुम्हारा डांस देखकर तो मेरा दिल नाचने लगा। ऋषभ ने पानी का ग्लास देते हुए कहा, बहुत सुंदर था, थक गई होगी, आराम करो।
दोनों के बीच तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन मैंने दोनों को साथ बिठाया और बातें की। रात को हॉस्टल की छत पर हम तीनों चुपके से बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। आदित्य मजाक कर रहा था। ऋषभ, तू बॉर्डर पर जाएगा तो मैं तुझे चॉकलेट पैकेट भेज दूंगा। ऋषभ गुस्सा करता, चुप कर विशाखा, इसकी बातों में मत आना। मैं हंसती, तुम दोनों अभी भी बच्चे हो। ऋषभ के साथ मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। एक शाम लाइब्रेरी के बाहर पुरानी बेंच पर हम बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने मेरे हाथ थाम लिए। विशाखा, मैं आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। लंबा समय लगेगा। मेरी आंखें नम हो गई। मैं इंतज़ार करूँगी ऋषभ। वो चले गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी। क्लास में ध्यान नहीं लगता था। आदित्य ने मुझे संभाला। अब वो पहले से ज़्यादा समझदार लगता था। लाइफ चलती रहती है विशाखा, चलो आज एक नई जगह चलते हैं। हम एक अनोखी आर्ट गैलरी गए जहाँ पूरी पुरानी पेंटिंग्स थी। वहाँ बैठकर वो बोला, तुम्हारी मुस्कान इन पेंटिंग से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। फिर मैं हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चली गई। वहाँ के दिनों में भी दोनों से संपर्क रहता था। घर वाले कहते, आदित्य अब बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, अच्छा रिश्ता है। मैं टाल देती। मैं वापस आई। एयरपोर्ट पर उतरते ही ऋषभ मिल गया, यूनिफॉर्म में, पहले से ज़्यादा मस्कुलर और हैंडसम। विशाखा, हम लंबे समय तक गले मिल रहे हैं। फिर नियर बाय कॉफ़ी शॉप में घंटों बात की। तुम कितने बदल गए हो ऋषभ। तुम तो वैसे ही हो, खूबसूरत, स्मार्ट और मेरी। हम मिलने लगे। फ़ोन पर घंटों बातें। विशाखा, तुम मेरी ताकत हो। धीरे धीरे प्यार हो गया। मैंने घर पर बताया कि शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन घर वालों ने समझा आदित्य से। मेरी छोटी बहन खुशी सब जानती थी। दीदी, ऋषभ भैया बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा को समझाऊंगी। फिर जब मैंने ऋषभ को मम्मी पापा से मिलवाने का सोचा, पर ऋषभ की पोस्टिंग हो गई, उसे जाना पड़ गया। मैंने कई चिट्ठी लिखी उसे, पर एक का भी जवाब नहीं आया। 6 महीने बीत गए। फिर वो बुरी खबर आई, ऋषभ शहीद हो गए। मैं पूरी तरह टूट गई। कई दिन रोती रही। खुशी ने मुझे संभाला। दीदी, आप मजबूत बनो। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। कई महीने बीत गए। मेरे घर वालों ने पूछा क्या हुआ, पर खुशी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं फिर अब्रॉड चली गई। वापस आई तो घर वालों ने आदित्य के साथ एंगेजमेंट फिक्स कर दी। मैं मना करती रही, अभी नहीं, मुझे समय चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। एंगेजमेंट वाले दिन खुशी ने कहा, दीदी, पार्लर जाते समय एयरपोर्ट भाग चलो। हमने प्लान बनाया, लेकिन आदित्य को पता चल गया। वो अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने मुझे रास्ते में किडनैप कर लिया और सीधा एंगेजमेंट हॉल ले गया। बहुत मेहमान थे, मैं कुछ बोल नहीं पाई। एंगेजमेंट हो गई। फिर उसने कोर्ट मैरिज के पेपर्स पर धोखे से साइन करवा लिया। ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है बोलकर। घर वालों को पता चला तो सब शॉक्ड, मैं सबसे ज़्यादा। आदित्य बोला, अब हम पति पत्नी हैं विशाखा। दोनों परिवारों ने फैसला किया कि हमें कुल्लू के डोर सनसान बंगले में भेज दिया जाए। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आदित्य। मैं सुधार दूंगा, तुम देखना। आदित्य रोज़ खुद खाना बनाता। आज तुम्हारा फेवरेट पनीर बटर मसाला बना है। कभी कभी गिफ्ट्स लाता, मेरी पसंद की किताबें, पहाड़ी फूल, छोटी छोटी चीज़ें जो दिल छू जाती। एक शाम बैल्कनी में बैठे थे, पहाड़ों की ठंडी हवा। उसने कहा, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे झगड़े कम हुए, बातें बढ़ी, हंसी आई। एक रात कम लाइट्स, चांदनी, पहाड़ों का नज़ारा, हम बहुत करीब आए। सब कुछ हुआ। उस रात के बाद सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मैं आंखें खोलकर बिस्तर पर लेटी थी। आदित्य पहले ही उठ चुका था। वो किचन में कुछ बना रहा था। उसकी हल्की हल्की सीटी सुनाई दे रही थी। मैं चादर में खुद को लपेट लिया और सोचने लगी, कल रात जो हुआ वो सपना था या हकीकत। पछतावा था, ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन साथ में एक अजीब सी शांति भी। आदित्य ट्रे लेकर आया। उसमें गर्मा गर्म चाय, पराठे और मेरी पसंद का अचार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रे बेड पर रख दी।
कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही मैंने बात काटते हुए कहा, बस चुप रहो आदित्य। लेकिन उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। विशाखा, मैं जानता हूँ तुम्हें समय चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से हर पल तुम्हारी खुशी के लिए जीऊँगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बंगले के आसपास के पहाड़ों में हम साथ घूमने लगे। एक दिन हम दोनों एक छोटे से झरना के पास गए। पानी की आवाज़, ठंडी हवा। आदित्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो विशाखा, ये पानी की तरह हमारे रिश्ते को भी बहने दो, पुरानी बातें पीछे छोड़ दो। मैं चुप रही, लेकिन अंदर कुछ पिघलने लगा। एक शाम बंगले की बालकनी में हम दोनों चाय पी रहे थे। सूरज ढल रहा था। आदित्य ने अचानक से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। अंदर एक सुंदर नेकलेस था, जिसमें छोटा सा पेंडेंट दिल का आकर, ये मेरी तरफ से तुम्हारे दिल को जीतने के लिए। मैंने पहन लिया। उस रात हम फिर करीब आए। अब कोई पछतावा नहीं था। बातें होती, पुरानी कॉलेज की यादें, ऋषभ की शहादत, मेरी अब्रॉड की तन्हाई। आदित्य सुनता और कहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक हफ्ते बाद खुशी अचानक बंगले आ पहुंची। दीदी, वो दौड़कर मुझे गले लग गई। मम्मी पापा मान गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम खुश हो तो सब ठीक है। हम तीनों रात भर बैठकर बातें करते रहे। खुशी ने आदित्य को चिढ़ाते हुए कहा, जीजा जी, अब दीदी को रुलाना बंद, वरना मैं आपको पहाड़ से धक्का दे दूंगी। आदित्य हंसा, कभी नहीं, अब तो मैं दीदी का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। कुछ दिन बाद मम्मी पापा भी आए। शुरू में थोड़ा संकोच था, लेकिन आदित्य ने उन्हें पूरा बंगला दिखाया, खुद बनाया, खाना खिलाया। पापा ने कहा, बेटा, विशाखा को खुश रखना। आदित्य ने सर झुककर वादा किया। मम्मी ने मुझे अलग ले जाकर पूछा, बेटी, अब खुश तो हो ना? मैंने हंसकर कहा, हाँ माँ, मैं खुश हूँ। धीरे धीरे आदित्य का बिजनेस भी संभल गया। वह हफ्ते में 2-3 दिन दिल्ली जाता, लेकिन बाकी समय मेरे साथ। हमने बंगले के पास एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया, जहाँ मैं गरीब पहाड़ी लोगों को मुफ्त इलाज करती। आदित्य मुझे मदद करता, दवाई मांगता, रिकॉर्ड रखता। अब हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी से भरी है। सुबह साथ चाय, दिन भर काम, शाम को साथ घूमना, रात को लंबी बातें। कभी कभी ऋषभ की याद आती है तो मैं चुप हो जाती हूँ। आदित्य मुझे गले लगाकर कहता, वो हमेशा हमारे आशीर्वाद बनकर रहेगा। खुशी अब अक्सर आती है। परिवार खुश है। मैं डॉक्टर भी मेरी डॉक्टर भी जारी रखती हूँ और आदित्य के साथ एक नई कहानी लिख रही हूँ। ज़िंदगी ने जो मोड़ लिया था, वो आखिरकार सबसे सुंदर रास्ता निकला। कभी कभी लगता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।